गौर से देखिए इस तस्वीर को। जहां तक आपकी नजरें पहुंच सकती है देखते जाइए। यह पानी पर तैरता हुआ ग्लेशियर या बर्फ की चट्टानें नहीं है। दरअसल यह तस्वीर है दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट का, जहां पर दिल्ली और एनसीआर इलाके में रहने वाले पूर्वांचल लोग लोक आस्था का पर्व छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। समय बदल गया, तारीख बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो यमुना की तस्वीर और दिल्ली और एनसीआर एरिया में रहने वाले पूर्वांचल लोगों की तकदीर और उनका भाग्य। मलिन और स्याह हो चुकी यमुना नदी में लोग अपनी जिंदगी को स्याह कर लेना चाहते हैं। आस्था और विश्वास इस कदर है, दिवाली और छठ पूजा से पूर्व महिलाएं अपने बच्चों के साथ फरीदाबाद से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में स्नान करने चली आती हैं। दूर में कुछ लोग जो है यमुना के घाटों पर स्नान भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति अगर इस यमुना के जल में स्नान करेगा तो उसका क्या हश्र हो सकता है, वो मैं आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम लोग नगला से आए हो, यहाँ पर सूरज कुंड जहाँ पड़ता है, फरीदाबाद का इलाका, तो वहाँ से आए हो स्नान करने के लिए। तो ये यमुना की झाग को देख करके डर नहीं लगता कि मतलब यमुना में हम नहाएंगे? लोटा लेके आए थे। हाँ, लोटा लेके आए थे यहाँ पर। अच्छा, लोटा लेकर के आए थे स्नान करने के लिए। अच्छा, तो मतलब क्या किस वजह से स्नान करने के लिए आए वहाँ से इतनी दूर? छठ पूजा करना है। अच्छा, छठ पूजा करना है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के। कौन से जिला? नालंदा जिला। नालंदा जिले के हैं। हाँ। अच्छा, तो नगला में जो है क्या घर है आपका वहाँ पर? नहीं, किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये माएँ जो है नगला फरीदाबाद में रहती हैं और यहाँ पर छठ पर्व के लिहाज से स्नान करने के लिए आई हुई हैं और इनकी मजबूरी है। ये घर से लोटा लेकर के आए थे और ये डुबकी नहीं लगाए, यमुना के जल में ही स्नान किया। और ये आपके दोनों बच्चे? हाँ। ये दोनों इनके बच्चे हैं और इन्होंने भी जो है यमुना से जल निकाल करके जो है स्नान किया है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो फरीदाबाद से नगला से यहाँ आकर के स्नान करते हैं और दशहरे के बाद से ही छठ पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। दशहरे के बाद से ही दिवाली आता है, दिवाली के बाद छठ आता है, तो ये तैयारी शुरू होती है। और तैयारी के बाद आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितनी भयावह जगह है, कितना डरावना ये सीन है। यहाँ पर लोग छठ पूजा करने के अलावा अलग अलग धार्मिक कर्मकांड भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रकृति से जुड़ी सभी चीजों का महत्व है, जिसमें जल और अग्नि का खास महत्व है। जल के लिए सनातन धर्मी नदी, तालाब, कुआं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दिल्ली और एनसीआर एरिया में रहने वाले लोग यमुना नदी पर निर्भर रहते हैं। किसी भी धार्मिक कर्मकांड करने के लिए यमुना नदी के किनारे चले आते हैं। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है वह काफी डराने और चौंकाने वाली है, क्योंकि गंदे नाले में तब्दील हो चुकी यमुना में लोग स्नान कर रहे हैं, यमुना के जल का पान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। छठ पूजा के पूर्व घर की साफ सफाई और शरीर की शुद्धि इसी यमुना जल से कर रहे हैं। यहाँ पर एक एनजीओ के कार्यकर्ता घाटों की सफाई करते नजर आ रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर यमुना की जल की सच्चाई क्या है। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं वाइसेस फाउंडेशन से यमुना कोऑर्डिनेटर, और हमारी संस्था यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से घाट को साफ सुथरा रखने का काम कर रही है। और हम पिछले 3 साल से यहाँ हर रविवार सुबह 6 से 10 बजे तक, सिर्फ संडे को या फिर जो छुट्टी का दिन होता है उसमें हम आते हैं अपनी टीम के साथ और यहाँ साफ़ सफाई करते हैं। सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि जितने भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका जो है वेस्ट इस नदी में मिलाया जाता है वो ट्रीटेड नहीं है, या फिर इसमें देखिए यमुना में कई तरह के नाले हैं जो काफ़ी जगह से नाले नदियों में मिल रहे हैं, तो उनका कोई ट्रीटमेंट होके वो नहीं मिल रहे हैं नदियों में, वो डायरेक्ट मिल रहे हैं। जैसा गंदा पानी नालों से बहता है, केमिकल फैक्ट्रीज से निकलता है, तो वो डायरेक्ट आके इसमें मिल रहा है, जिसकी वजह से यमुना और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। तो अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएँ और उनकी देखरेख की जाए, काम किया जाए, तो शायद यमुना इतनी दूषित ना हो। सरकार एंड वक्त पर जो है केमिकल ला करके जो है यमुना के जल पर जो छिड़कता है, झागों पर छिड़कता है, तो क्या यह एक समाधान है या फिर इसको कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का प्रदूषण है? एक्चुअली ये बिल्कुल एक चुनावी मुद्दा है। यमुना नदी जब छठ पर्व आता है तो यहाँ पे काफ़ी लोग पॉलिटिशियन आते हैं, वह पक्ष विपक्ष होता रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस इसमें डिफॉर्मर केमिकल मिला के
झाग को छुपा देना, ये ठीक वैसे ही है जैसे अपनी कमियों को, खामियों को छुपाना। तो ये कुछ टाइम के लिए डिफॉर्म हो जाता है, और लेकिन पानी और जहरीला हो जाता है। ये डुबकी लगाने तो बहुत दूर की बात है, इसको कोई छू भी ले, यहाँ पे थोड़ा खड़ा भी रहे तो उसकी आंखों में जलन हो जाएगी। तो जैसे कि हम भी महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, हम काम करने का वीडियो उठाया है तो हम करेंगे। यहाँ पर लोगों की मजबूरी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना नदी के किनारे अपने धार्मिक कार्य को करने के लिए मजबूर हैं, और कह सकते हैं कि आस्था के आगे यमुना कितनी भी मलिन हो जाए वह तस्वीर धुंधली है। आप देखते रहिए संजीव कुमार, पिक्सल मीडिया 1984.com।